ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें शीर्षक चल रहा था एक राजपुत्र की कथा, जिसको गर्भ में ही आत्मज्ञान हुआ था। सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। इसी समय हंसारूढ़ ब्रह्मा आया। विष्णु देखकर हंसा और कहा, हे ब्रह्मा, देख तेरी सृष्टि को इन्होंने उखाड़ा है। ब्रह्मा ने कहा, मनुष्य शरीर का फल यही है कि अपने स्वरूप को सम्यक जाने। विष्णु ने कहा, तेरे प्रारब्ध आदि कर्मों को भी नहीं मानते। ब्रह्मा ने कहा, प्रथम मन ने प्रारब्ध आदि कर्म माने थे, अब मन नहीं मानता तो केवल मन का मनन हुआ। चेष्टा मन देह आदि संघात की जैसे आगे होती थी तैसे अब होती है। आत्मा आदि अंत मध्य मन देह आदि संघात की चेष्टा का साक्षी है। विष्णु ने कहा, इस बालक के माथे पर तूने क्या लिखा है? ब्रह्मा ने कहा, यह जगत सहित तू मैं बालक सर्व स्वप्नवत आकाश रूप है। आधार बिना आकाश में कैसे लिखना होता है? जो लिखा है तो यही लिखा है। प्रत्यक आत्मा मन देहादिक संघात से भिन्न है, संघात रूप नहीं। बालक ने कहा, जब सर्वात्मा तो संघात क्या? जब सर्वात्मा है तो संघात क्या? तिससे भिन्न अभिन्न क्या? ब्रह्मा ने कहा, प्रथम नेति नेति कर स्थूल सूक्ष्म कारण समष्टि व्यष्टि शरीरों को निषेध कर। प्रत्यक आत्मा को तिनके निषेध की अवधिभूत तथा तिनके आदि अंत मध्य साक्षी रूप कर बोधन जिज्ञासु को करना। जब सम्यक जाने पीछे सर्वस्ति भांति प्रिय रूप ब्रह्मात्मा है, यह विधि रूप उपदेश करना। जैसे प्रथम तरंगादिकों से भिन्न जल को बोधन करके पीछे मधुरता द्रवता शीतलता रूप सर्व तरंगादिक जल ही है। मरीचि ने कहा, हे ब्रह्मा, ब्रह्मा नाम तेरे किस अंग का है? ब्रह्मा ने कहा, सर्व अंग मेरे हैं, मैं चैतन्य अंगी हूँ, क्योंकि सर्व अंगों का मैं चैतन्य आत्मस्वरूप हूँ। मरीचि ने कहा, चाहता हूँ कि मन को वश करूँ, संध्या समय चंचल हो जाता है, मन वश का उपाय कहो। ब्रह्मा ने कहा, मन तेरा है, मन के वश का उपाय क्या कहूँ? पर कहो मन का रूप क्या है? मरीचि ने कहा, मन का रूप नहीं देखा। ब्रह्मा ने कहा, जब तूने मन का रूप नहीं देखा तो वश कैसे करेगा? पर हे मरीचि, अपने सच्चित आनंद रूप आत्मा से पृथक जो कुछ मन आदि प्रतीत होते हैं, सो मृग तृष्णा के जलवत जान। पुनः संकल्प विकल्प रूप मन के प्रतीत होते भी तुझ चैतन्य अधिष्ठान को खेद न होवेगा। तात्पर्य यह है कि अपने सम्यक अप्रोक्ष आत्मस्वरूप को जानना ही मन के वश का उपाय है। वह मन आदि सर्वदृश्य जाति को अस्थि भांति प्रिय रूप ब्रह्मात्मा सम्यक अप्रोक्ष जानना परम मन वश का उपाय है। वह मन देहादिक संघात रूप ब्रह्मांड को अपने दृश्य जानना और आपको मन आदिकों का दृष्टा चैतन्य जानना। दृश्य का धर्म दृष्टा को नहीं पहुंचता, यह बात ठीक जाननी। यह पूर्व से भी मन वश करने का उत्कृष्ट उपाय है। हे मरीचि, योग भी मन वश करने का उपाय है, पर जब लग योग है तब लग मन वश है। योग के पूर्व उत्तर संकल्प विकल्प मन का स्वभाव वैसे का वैसा ही रहता है, जैसे वानर सर्व अंगों के बंधने से चेष्टा नहीं करता। जब खुला तो पूर्ववत स्वभाव होता है। मरीचि ने कहा, मैं अपने स्वरूप को नहीं जानता तो जानता तो मन वश का उपाय न पूछता। ब्रह्मा ने कहा, उपाय मन वश का यही है कि यह पंच तत्व रूप संघात स्थूल सूक्ष्म कार्य भी मैं नहीं और इनका कारण शरीर अज्ञान भी मैं नहीं, इनका साक्षीभूत मैं चैतन्य आत्मा हूँ। अब कहो रूप तेरा क्या है? मरीचि ने कहा, नाम रूप स्वरूप मेरा नहीं, नाम रूप स्वरूप से अरूप हूँ।
ब्रह्मा ने कहा, बाहर से मत कह, अंतर मन से जान, जो तुझको सुख होवे। देहाभिमान ही अपने स्वरूप ज्ञान में प्रतिबंधक है। मरीचि ने कहा, हे ब्रह्मा, यह संघात है तो अपने स्वरूप का ज्ञान है, जो यह नहीं होए तो कौन जाने मैं आत्मा हूँ। ब्रह्मा ने कहा, जब शरीर गिरता है तब सभी अंग वैसे ही होते हैं। आत्मा की शरीर के अधीन स्थिति होवे तो उस वक्त क्यों नहीं हलता चलता। मरीचि ने कहा, ध्यान के बल से सब अंगों के अंतर बाहर देखा कि यह शरीर अपने अंगों सहित मलिन जड़ दुख रूप है। मैं शरीर की तथा शरीर के अंगों की मलिनता तथा जड़ता देखने वाला शुद्ध चैतन्य शरीर से भिन्न हूँ। जो मैं चैतन्य न हूँ तो शरीर की मलिनता जड़ता कैसे अनुभव होवे। मरीचि ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं शरीर कब हूँ नहीं, पर कहो मैं कौन हूँ। ब्रह्मा ने कहा, जिसने सब अंग शरीर के तथा शरीर को तथा मन आदिकों को देखा, नाम जाना, वही तेरा रूप है। मरीचि स्वरूप विषय लीन हुआ। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।